यूकेएसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए महानगर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। सरकार की नीयत किसी को नौकरी देने का नहीं है। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में पेपर लीक होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देने के पक्ष में सरकार नहीं है, इसलिए इस प्रकार के कृत्य लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर शुरू होने के 35 मिनट बाद ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और सरकार एवं संबंधित विभाग इस मामले में किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। जब युवाओं को वह नौकरी नहीं देना चाहते तो इस प्रकार की परीक्षाओं के आयोजन की क्या जरूरत है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया गया है। इसके साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आज हमने अधीनस्थ लोक सेवा आयोग उत्तराखंड यूकेएसएससी और राज्य सरकार का पुतला दहन बहुत मजबूरी में किया, क्योंकि पिछले 9 साल की सरकार में ऐसी कोई भर्ती नहीं है, ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसका पर्चा लीक ना हुआ। और बहुत दुख की बात है कि सारे लीक हुए पर्चों के मामले में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और ऐसे लोग इन्वॉल्व रहे जिनके बड़े नेताओं से संपर्क रहे। अगर ये सरकार नकल विरोधी कानून लाने के बाद भी पर्चे लीक करवा रही है तो इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या होगा? बात अन्याय है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार और हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी और सुरेंद्र शर्मा जी के निर्देश अनुसार हम युवाओं को सपोर्ट करने के लिए इस पुतला दहन कार्यक्रम का हमने आज आयोजन किया है। और मैं आप सभी के, चूंकि आप जिम्मेदार चैनल वाले हैं, मैं आपके चैनलों के माध्यम से एक अनुरोध करता हूं कि जो युवा है उसका दर्द आप जो है जनता के बीच लेके जाएं। आखिर ये सरकार युवाओं को नौकरी क्यों नहीं देना चाहती? आखिर ये सरकार में अगर कर्मचारी ज्यादा होंगे तो सरकार की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये एफिशिएंसी को डाउन क्यों कर रहे? ये सरकार जो है भ्रष्टाचार पे केंद्रित क्यों है? ये विकास पे, नौकरी पे, इस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस क्यों नहीं कर रही? मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रदेश का युवा 2027 में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगा और कांग्रेस की सरकार आएगी। भाई अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगाए हैं तो उसमें सत्यता होगी। आप देख लो, अभी हम पुतला दहन करने आए। आप लोग पुराने पत्रकार हो, क्या कभी कांग्रेस की सरकार में पुतला दहन के समय पुलिस सुरक्षा रही? कभी उन्हें रोका गया? अगर पुलिस यहाँ खड़ी है और वो हमें हमारे लोकतांत्रिक अधिकार से रोक रही है तो फिर नीचे से लेकर ऊपर तक गड़बड़ तो है। मंत्री है और जो देखिए, वास्तव में बड़ी दुखद स्थिति है। आज प्रदेश के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और सरकार का जो काम है, सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। आज उसी का नतीजा है कि आज हमारे जो प्रदेश के अंदर जो है पेपर लीक हो चुका है। उस पेपर को लेकर लाखों युवा जो तैयारी कर रहे थे, आज उनके ऊपर एक बड़ा कुटारा घात है। और इसी को लेकर हम कांग्रेस के लोगों ने आए इकट्ठे होकर पुतला दहन करने का काम किया है, सरकार को जागरूक करने का काम किया है। सरकार की कथनी और करने में बड़ा फर्क है। यह सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने नारा दिया था कि 200 करोड़ युवाओं को हर वर्ष हम रोजगार देंगे। कहाँ है वो रोजगार? आपने रोजगार देने का काम नहीं किया, रोजगार छीनने का काम किया। आपने कहा कि भ्रष्टाचार तो सरकार, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो इस तरह के कार्य सरकार के हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2027 में इसका करारा जवाब जो युवा हमारे जो उस पेपर की तैयारी कर रहे थे, आज उनके अंदर हताशा है, उसका निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उसका जवाब देने का काम करेंगे। जो नहीं, अभी इस तरह का कुछ संतोषजनक कोई इस तरह का सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ताकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं और लोग कौन है ये देखने की बात है। लेकिन
मामला है कि इस तरह के जो वारदात, इस तरह घटना जो घट रही है प्रदेश में, क्यों घट रही है लगातार, इसको सरकार को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और पटवार क्या। मैं समझता हूँ कि इस तरह से बार बार जो आदमी पहले जेल जा चुका है और फिर उसका नाम सामने उजागर हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको भाजपा के नेताओं का संरक्षण है, और संरक्षण के बिना इतना बड़ा कोई भी मतलब जो इस तरह का माफिया होगा वो कदम नहीं उठा सकता। तो जब जिसको सरकार का संरक्षण होगा तो मैं समझता हूँ ये कार्रवाई हमेशा रुक नहीं सकती, इस तरह का काम होते रहेंगे सरकार के।